हेलो प्यारे मित्रों। अब हम लोग दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत क्लास 7वीं के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दिया गया है, नई किताब। तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7वीं के लिए, और ये भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जिसे यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। वर्ष 2024-25 के लिए ये बुक जारी किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर सभी पाठों का नाम दिया गया है। आज मैं आपको बताने वाला प्रथमा पाठ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू ही करते हैं। इसे यहाँ पे बताया गया प्रथम पाठ है, बताया कि चत्वारि धामानि। तो आइए इसके सभी प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं अंतर बताता हूँ। अंतर क्या होता है कि बुक में अगर बताता हूँ तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, कारण यहाँ पर देखिए आपको कितनी क्लियर दिखाई देती है। इसीलिए सभी का जो हल होता है वह यहीं पर आपको थोड़ा बता दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कहा गया है ना कि जगत जगत गुरु अस्ति, तो हम जगत गुरु अस्थि, तो यहाँ पर आपको लिखना कि शंकराचार्य यहाँ पर क्या दोस्तों, शंकराचार्य। आइए अब दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, और यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा बताने का थोड़ा तरीका भी अलग रहेगा और आपको परेशानी नहीं रहेगा। इसे यहाँ पर कहा गया है ना कि रामेश्वरम अस्ति। रामेश्वरम जो था तो वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर दिशे, पश्चिमी दिशे, या फिर पूर्व दिशे, या फिर दक्षिण दिशे। तो अगर दक्षिण दिशा यानी दक्षिण में वो क्या है, वो स्थित है। चलिए अब यहाँ बताया कि उत्तराखंड उत्तराखंड राज्ये स्थापित मठस्य नाम। अरे उत्तराखंड जो स्थापित हुआ वो क्या किसके नाम से स्थापित हुआ था? तो ये हमारा ज्योति ज्योति मठम से ही हुआ था, ठीक है। चलिए 100 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए तब आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में बताया गया है कि शंकरा शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि। तो यहाँ पर जो हमारा चतवारी, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, हमारा चतवारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5। जैसे आपको बताया कि कसी मना राज्य शंकराचार्य स्थापित मठ नास्ति। तो यहाँ पर हमारा केरल राज्य यहाँ पर, ठीक है, केरल राज्य। चलिए अब यहाँ पर बताया गया कि रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे बताया कि शंकराचार्य से तृतीय शिष्य। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि त्रोट त्रोटकाच्या काच्या। उसका फिर हमें बताया गया है, यहाँ पर लिखिए प्रश्न क्रमांक 7, और यहाँ पे इसका उत्तर लिखना है आपको पश्चिम दिशा। क्या लिखना है? पश्चिम दिशा। और यहाँ पर आपको लिखना है मठानी। 8 में जो है मठानी। अब यहाँ पे इसे बताया गया है 9 में, ये मतलब चतवारे इति, तो यहाँ पे लिखना है आपको चतवारा, और यहाँ पे होगा बहुवचन। पसंतु इति, जो पसंतु जो क्या है, एक बहुवचन है। चलिए अब यहाँ पे बताया गया है कि हस्ता हस्तामलकस्य गुरोः गुरोः नाम कीमत। यहाँ पर लिखना है शंकराचार्य। यहाँ पर क्या हुआ, तो शंकराचार्य। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 में फिर बताया जाएगा कि शंकराचार्यस्य कति कति शिष्याः सन्ति। तो यहाँ पर चत्वारः, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, चत्वारः। चलिए फिर यहाँ बताया कि पूर्व पूर्वदिशि पूर्वदिशि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मठस्य नाम नाम कीमत। तो यहाँ पे है गोवर्धनम। गोवर्धनम होगा, ठीक है। क्या बोलो दोस्तों, गोवर्धनम। चलिए फिर यहाँ पर बताया गया प्रश्न क्रमांक 14 में कि उड़ीसा राज्य का पूरी अस्थि। तो यहाँ पे लिखना है कि जगन्नाथ पुरी। क्या हुआ, जगन्नाथ पुरी यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थी अब यहाँ पर बताया कि निर्देशा एक वाक्य में उत्तरम लिखे। तो एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर का है बताने के लिए। तो आप लोग देखिए, तो यहाँ पर बताया है कि मठानम मठानम स्थापना केन कतः। तो इसमें कि मठानम स्थापना जगत गुरु शंकराचार्यन कृता शंकराचार्यन कृता। चलिए अब 16 में फिर कहा गया है कि वेदांत वेदांत तत्वानं प्रचार्थ प्रचार्थकानि स्थापितानि। तो आइए लिखिएगा कि वेदांत वेदांत तत्वानं प्रचार्थ मठानि मठानि स्थापितानि।
स्थापितानि। आइए फिर यहाँ बताइए प्रश्न क्रमांक 17 में कि भारतस्य एकतायाः मूलाधारः कः? तो इसमें कि धर्म भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। आप देख रहे हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 में जो हमें बताया गया है कि भारतम कथम संरक्षितं भवति? तो बद्रीनाथ धामम कस्मिन् राज्ये अस्ति? तो चलिए लिखना आपको कि धर्मरक्षेण एव भारतम संरक्षितं भवति बद्रीनाथ धाम। धाम उत्तराखंड राज्ये अस्ति। चलिए दोस्तों हम लोग लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19 में, जिसमें आपको बताया गया है कि श्रुति स्मृति पुराणान्यम् इति श्लोकं लिखति। तो चलिए लिखना है कि श्रुति स्मृति पुराणान्यम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवते पाद्यम शंकर लोक शंकरम। ठीक है, इस प्रकार से इसका आप संपूर्ण उत्तर आप लिखिएगा। चलिए जैसे आपको बताया कि निर्देशानुसारम वचनम परिवर्त्यते। यहाँ पे दिया एक वचन, दे दिया बहुवचन। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि परिवर्तन करना कि एक वचन से आपको बहुवचन। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताया गया था कि धाम तो धामानी, इसी प्रकार से मठम मठानी, नाम नमानी, पुष्पम पुष्पानि, फलम फलानी, उसके बाद वस्त्रम वस्त्रानि। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पर बताया गया प्रश्न क्रमांक 21 में कि निर्देशानुसारम उत्तीर्ण। इसे में बताया गया कि शंकराचार्य से प्रथम शिष्य, यहाँ पे लिखना आपको सुरेश राच्या। उसके बाद यहाँ बताया गया खामे कि शंकराचार्य से द्वितीय शिष्य। यह बताया कि शंकराचार्य से द्वितीय शिष्य का नाम क्या था, ना कि उसको देखिए दूसरे शिष्य का जो नाम था दोस्तों यहाँ बताया गया है कि हस्ताचार्य। उसका बताया गया कि शंकराचार्य तृतीय शिष्य का जो नाम था टोटकाचार्य था। फिर चतुर्थ शिष्य का नाम पदाचार्य था। इस प्रकार से ये पूरा हो जाता है। और यहाँ पर बताया गया है प्रश्न क्रमांक 22 में कि ज्योति मर्थे शिष्य पंचवाक्यानि लिखति। यह बताया कि ज्योतिमर्थ के बारे में आपको कम से कम 5 वाक्य यहाँ पर बताया गया लिखने के, तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको 5 वाक्य अच्छी तरह से बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर फिर बताया कि वर्तमान समय ज्योतिमर्थे उत्पन्नम परिस्थितितानं निराकरण विषय पंचम वाक्यानि लिखति। तो इसके बारे में आप 5 वाक्य लिख लीजिएगा आपको ध्यानपूर्वक। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इस पाठ का जो था प्रथम पाठ था चक्रवारी धमानी, इसका संपूर्ण उत्तर समाप्त हो गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।